नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे चल रही होगी। अगर आप आईपी मैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा रिगार्डिंग प्रोफाइल के बारे में। तो बेसिकली प्रोफाइल होता क्या है उसके बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। आप जब आईपी मैट एग्जामिनेशन लिखते हो उसके बाद हर एक कोई आईएम जो है आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाता है और वहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके परसेंटेज कम होने के बावजूद भी उनको ड्रीम बी स्कूल मिल जाता है बिकॉज ऑफ उनका एक रेज्यूमे अच्छे से बना होता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल को देखते हो तो सबसे पहले जब भी वो किसी कंपनी में अपना जॉब स्विच करता है तो वहां पर सबसे पहले पूछते हैं आपका रेज्यूमे हमें सेंड करो करके। तो रेज्यूमे होता क्या है बेसिकली, जिसके अंदर रेज्यूमे में आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स और उसके साथ ही आपने अभी तक कौन से कंपनीज में काम किए हैं और कौन से प्रोफाइल पे आपने काम किया है और वहां पर आपका डोमेन कौन सा था उसके बारे में बेसिकली चेक होता है। जैसे आपने देखा होगा मैरिज के लिए एक बायोडाटा होता है जिसमें आपका ग्रेजुएशन, आप कितना अर्न करते हो और आपके फैमिली के बैकग्राउंड क्या है और आपका एड्रेस, इसके बारे में मोटा मोटा उस मैरिज बायोडाटा के अंदर होता है। ऐसे ही एक बायोडाटा आपको भी बनाना है बट ये प्रोफेशनल तरीके से आपको बनाना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम यहां पर बात करते हैं। जब मैं कैट के फील्ड में था, जब मैं कैट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो मेरा एक स्टूडेंट था जहां पर उसकी ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का गैप था उसके प्रोफाइल के अंदर। उसने मुझे पूछा कि सर मेरा प्रोफाइल में गैप आ चुका है तो क्या मुझे ड्रीम आईएम मिलेगा या नहीं मिलेगा करके। तो मैंने उसे कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस बताए थे जिसे वो करके वहां पर एक अच्छे आईएम में पहुंच गया। अभी करंटली आईएम शिलोंग में पढ़ भी रहा है। जब आप आईपी मैट एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको आईएम की तरफ से कॉल आता है फॉर देयर इंटरव्यू राउंड। आप जब आईएम में एडमिशन लेते हो तो बहुत सारे आईएम्स के अंदर कमिटीज होते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट कमेटी हो गया, उसके साथ ही इवेंट के लिए कमेटी होती है, उसके साथ ही स्पोर्ट्स कमेटी भी वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो इन कमेटी को आप जब ज्वाइन करते हो तो आपके सीनियर्स आपको कुछ काम असाइन करते हैं, कुछ वर्क आपको असाइन करते हैं और ये वर्क असाइन करते हैं थ्रू एक्सेल के फॉर्मेट में। उसके साथ ही आप जब आईएम से ग्रेजुएट होके जब कोई कंपनीज में जॉब करते हो तो वहां पर भी कंपनीज बहुत सारे डेटा हैंडलिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। तो आपके रेज्यूमे में सबसे पहला सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो है डेटा एनालिसिस विद एक्सेल और गूगल शीट। ये दोनों में से कोई भी आप कोर्स कर सकते हो जिससे क्या है आपका प्रोफाइल थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। सिर्फ सर्टिफिकेशन करने से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सर्टिफिकेशन के अलावा उस कोर्स का आपको नॉलेज भी होना चाहिए क्योंकि आप वहां जाके एक्चुअल में उसके ऊपर काम करने वाले हो। उसके साथ ही पाइथन फॉर बिगिनर्स, खास करके जो कोडिंग लैंग्वेज होता है, कोडिंग का सबसे बेसिक लैंग्वेज है वो है आपका पाइथन। अब आपको पता होगा बहुत सारी जगह पे एआई को लेकर बात होती है, बहुत सारी कंपनीज जो है एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है पाइथन का तो वो एक बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर देता है। तो इसमें कुछ मैंने 3 ऐसे कोर्सेज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली चीज जो है आपका एक्सेल, उसके साथ ही पाइथन फॉर बिगिनर्स और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी बेसिक सर्टिफिकेशन आप कर लीजिए। इन सर्टिफिकेशन को करते समय बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप विद इन 500 to 800 रुपीज का रेंज ले लो और इसी के अंदर जो है आपको कोर्स करने चाहिए। सर्टिफिकेशन आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, अगर आप देखोगे आपको फ्री में लर्निंग मिल जाएगा, आप फ्री में सीख सकते हो, बट आपको पे करना पड़ेगा $10 $15। किसके लिए? उस सर्टिफिकेट के लिए। तो देखकर आप एनरोल करिए। अगर आपको नहीं पता कहां से करना चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हमने लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करना। वहां पर हमारी टीम आपको गाइड करेगी कौन सा कोर्स और कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है करके और कहां से करना चाहिए करके। उसके अलावा दो और बताऊंगा मैं, वो है एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और उसके साथ ही बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। खास करके इंपॉर्टेंट होगा आपके मैनेजमेंट के लिए। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे पैसा, रिसोर्सेस कैसे चलते हैं, कैसे वहां पर फंडिंग आती है, कैसे चीजें वर्क करती है, ये आपको सिखाएगा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसके साथ ही आपको मार्केटिंग का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। यानी कि मार्केटिंग का सिंपल रूल क्या है दोस्तों, कस्टमर की नीड समझो, उसे जरूरत क्या है और उसको उसके जरूरत के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट बताओ, ये आपका काम का है करके। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो है आप सर्च करिए कहीं पर भी, आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। बट एक बात याद रखना, आपको केवल 500 से लेके सिर्फ और सिर्फ 1000 के बीच में ऐसे ही कोर्सेस करने हैं। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने क्या किया कि उसके रिज्यूमे में गैप था, उसने 5 लाख रुपए खर्च करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। भैया आपको ये चीज बेसिक में कोई भी सिखा देगा फ्री के अंदर, तो ऐसा 5-6 लाख करने की जरूरत नहीं है। बेसिक
500 से लेके 1000 के बीच में आप कोर्सेस कर सकते हो, जिससे क्या है आपका रिज्यूमे में बहुत चीजें ऐड हो जाएंगी। और खास करके उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने गैप लिया है, जिन्होंने आईपी मैट को पढ़ने के लिए 1 साल का ड्रॉप लिया है, उनके प्रोफाइल में तो ये चीजें बहुत कुछ जो है वो ऐड करती है। और वहां पर जब आपके किसी सामने इंटरव्यूअर होता है, उसको समझ में आता है कि उसको ऑलरेडी क्या करना है, वो चीज सीख के आया है, जिससे क्या है आपको पता है कि बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होता है, बेसिकली बिजनेस कैसे चलता है, लीडरशिप क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कैसे हमें फंडिंग लेकर आना है, बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको पता है, जिससे आप सामने वाला अगर कोई सवाल पूछेगा उसे आप जवाब कर पाते हो। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको। अगर आपने कहीं पर भी वॉलंटियरिंग का काम किया है या कोई आपने एनजीओ में काम किया है, कोई आपके आसपास एनजीओ है, वहां पर अगर आप हफ्ते में 1-2 बार जा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या किसी का आप हेल्प कर रहे हो, वो सर्टिफिकेट्स भी आपके बहुत काम की होती है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर एनजीओ में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और यहां पर मैंने वॉलंटियरिंग का काम किया है। तो इससे क्या है आपका ओवरऑल प्रोफाइल में कुछ कुछ चीजें ऐड हो जाती है। आप जब एमबीए करके बाहर निकलोगे ना, तो एक 30 पॉइंट्स का रिज्यूमे भी बनना इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज में, जब आप एक्चुअल में जॉब करने जाते हो। तो कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जहां से भी फ्री में मिल रहा है, जल्दी चले जाओ और वो सर्टिफिकेट को वहां से आप ले लो कुछ अच्छा काम करके। तो ये मेरी तरफ से था, जिससे आपको जरूरी समझना चाहिए था। आपने आई थिंक समझ में भी लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग आईपी मैट को लेकर, आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर लोग हैं, आपको गाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से ज्वाइन करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।